अच्छा ये तो चले हो गए ना एक काम। अच्छा सालन बचे होते हैं रात के, आपको पता है, और वो रोटी के साथ फिर सालन भी होता हाँ। है, ठीक है, अंडे वगैरह भी होते हैं, बाकी चीज़ें भी हैं। तो सालन जो है कुछ लोग बड़ा मुरगन किस्म के सहरी करते हाँ। हैं, इधर जी लोग जा जा के कर रहे हैं, पाए खा रहे हैं, हाँ लाहौरी निहारियाँ खा रहे हैं, हाँ ठीक है। बिल्कुल। तो ये सहरी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ठीक है? ये ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि जितना स्पाइसी फूड होगा, ऑयली फूड होगा, वो आपको उतनी प्यास भी लगेगी। आप पूरा दिन जो है वो डिहाइड्रेशन का शिकार रहेंगे, और जब डिहाइड्रेशन होगी साथ डिजीनेस, फटीग, और आप थकन जो है वो आपको थकावट फील होगी। सो इसलिए ये वाली, और फिर मैदे के मसाइल भी बहुत सारे। फिर अच्छा सहरी में तो ये चीज़ें खा ली, उसके बाद अफ्तारी में भी होता है फुल एहतमाम हो, फ्राइड चीज़ें हो, हाँ जी। रोल, समोसे, पकौड़े, उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो जब आप सहरी अफ्तारी दोनों में इतना हाई फैटी फूड खा रहे हैं, तो फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी कुछ लोगों के इस 1 महीने के अंदर अंदर ही इतने ख़राब हो जाते हैं कि बड़ी हैरान कुन बात है। जो अच्छा 3 महीने में नहीं ख़राब होते वो 1 महीने में हो जाते हैं। ठीक। तो इसीलिए आपकी डाइट बहुत बैलेंस्ड होनी चाहिए। अच्छा कुछ लोग सहरी ये समझ के करते हैं कि ये पहली और आखिरी सहरी है, ठीक है, और जिसे कहते हैं ना दूसरे अल्फाज में पंजाबी या लाहौरी जो है समझ लेंगे, तुन तुन के खाते तुम हैं, के ठीक है, कि ये जैसे अफ्तारी तक यही चीज़ चलनी है। तो क्या ये मुमकिन है कि इंसान बहुत हैवी किस्म की सहरी करे और उसके बाद उसको शाम तक भूख ना लगे? देखिए ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। जैसा मैंने अच्छा अभी शुरू में भी कहा कि आपको कैलोरीज वाली या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाने की ज़रूरत नहीं होती, अच्छी बैलेंस ग़िज़ा खाने की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट से भरपूर, ताकि आप फ्रेश रहें पूरा दिन। तो जैसा मैंने कहा कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाएंगे तो उसमें आपको डिजीनेस और वो सारे मसले, नींद आएगी पूरा दिन, वो सब होगा। पूरा दिन जो है अगर आप चाहते हैं कि आप एक्टिव फील करें, लाइट, और आप देखें आप कुछ भी खा लेंगे ना, आपका एक बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है डाइजेशन का, वो 3 से 4 घंटे में हर चीज़ डाइजेस्ट कर देता है, और जो एक्स्ट्रा आपका होता है फूड वो फैट की शक्ल में फिर स्टोर होता है। ओके। और यही वजह है कि फिर हमारा रमज़ान में 5-6 किलो वज़न बढ़ जाता है। तो हाँ जी, ये एक बड़ी हालांकि कम ज़रूरी होना बात है, चाहिए कम रमज़ान होना में, तो चाहिए। हाँ ये 5-6 बढ़ जाता है। हाँ, ये और 5-6 लोग बढ़ सोच रहे जाता होते है। हैं मैंने तो रोज़े भी 30 पूरे रखे हैं, बिल्कुल। ठीक है, हाँ, तो तो ये वो वजह कहीं है। ना कहीं तो कुछ ना कुछ खराबी है ना। ठीक। अच्छा दूसरा ये कि सुबह सहरी के वक्त जो है ना लोग पानी बहुत पीते हैं और आखिरी मतलब पूरा पूरा जग पी जाते हैं, और उसके बारे में भी यही है कि जैसे ये जग जो है ना पूरा दिन चलेगा मगरिब तक जो है ना स्टोर रहेगा। बिल्कुल। तो ये होता है ऐसे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और मुझे भी अपने क्लाइंट्स को मैं ये बताती हूँ कि चलें डाइट तो आप अपनी बैलेंस कर रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ें, लेकिन पानी की इनटेक बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है कि आप सहरी जब करने लगें उससे पहले 2 गिलास पानी के पी लें, और अफ्तार जब आपने शुरू किया है, खजूर खाई है, तो उस सबसे पहले 2 गिलास पानी से आप अफ्तार अपना रोज़ा खोलें। और फिर अफ्तारी से सहरी के बीच का जो टाइम है वो आप पानी वक्तन फ़वक्तन पीते रहें। ठीक। मतलब आपने अपने 6 से 8 ग्लास पूरे करने हैं, तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही टाइम पे बहुत सारा पानी पिएंगे तो वो बल्कि उल्टा डिहाइड्रेशन कॉज करता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको यूरिन ज़्यादा आएगा, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, आपकी बॉडी में से इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो निकल जाएंगे, तो वो डिहाइड्रेशन कॉज करेगा। तो बजाय एक ही टाइम पे इतना सारा पानी लेने के, आप उसको डिवाइड कर लें। एक और बड़ा मसला है कि सहरी के बाद जो नींद आती है और अफ्तारी के बाद जो नींद आती है और पूरा रोज़े यानी कि शाम तक जो नींद आती है ना बिल्कुल वो और उसकी नींद पूरी भी नहीं होती। और नींद पूरी भी नहीं होती, बिल्कुल। ठीक है। अजीब सा बंदा सो के उठता है सहरी के बाद, तब भी लगता है कि बड़ी अजीब सी बेजारी इंसान को हो रही होती है। तो इससे कैसे बचा जाए? बड़े लोगों ने ऑफिस जाना होता है, बड़ी मुश्किल से ऑफिस पहुंचते हैं, बिल्कुल। क्या करें? अच्छा, इसका आगाज़ ना वैसे तो होता है रमज़ान से पहले। आपको अपनी थोड़ी सी रूटीन सेट करनी चाहिए रमज़ान से पहले। हमारी अब आदतें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है ना, नींद आ भी रही है लेकिन मोबाइल की जान नहीं छोड़नी, देखते रहना है, और वो फिर हमारी जो स्लीपिंग पैटर्न है उसको बड़ा डिस्टर्ब कर देता ऐसे है। ही। और तो ये थोड़ा सा अपनी जो स्लीपिंग पैटर्न है, रूटीन है, उसको रमज़ान के हिसाब से आपको पहले ही 1-2 दिन पहले या हफ़्ता पहले एडजस्ट करना चाहिए। इसके अलावा यही है कि जिस तरह मैंने अभी बताया कि आप बहुत ज़्यादा जब खा लेते हैं, अफ्तारी में भी बहुत ज़्यादा जब आप खाते हैं, तो एकदम से फिर शुगर आपकी एक पहले तो स्पाइक होती है एकदम से तेज़ी, क्योंकि पूरा दिन आप खाली पेट है, शुगर लो है, एकदम से शुगर स्पाइक होगी, और फिर वही क्योंकि इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है उस शुगर को बैलेंस करने के लिए, तो एकदम से फिर शुगर आपकी क्रैश करती है, डाउन होती है। तो उसके लिए ये है कि आप अफ्तार जो है वो लाइट रखें। जैसे आपने खजूर खा ली, पानी पी लिया, फ्रूट चाट या चना चाट, कोई एक ऐसी चीज़, और फिर घंटे बाद आप अपना प्रॉपर डिनर जो है वो मील वो ले लें, ताकि एनर्जी आपकी आहिस्ता आहिस्ता स्टेडीली आपकी ब्लड में और बॉडी में बैलेंस हो। ठीक है। अच्छा सहरी का तो जी हमने बंदोबस्त कर दिया आपका, और आप ये चीज़ें जो हैं वो सहरी में यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं अफ्तारी की, जो आपकी मनपसंद जो चीज़ है वो तो अफ्तारी है। बिल्कुल। सारा जो मेन एहतमाम है ना वो अफ्तारी के लिए होता है। सबसे पहले शुरू करते हैं, कुछ मैं बता देता हूँ, ठीक है, और आपने बताना कौन कौन सी चीज़ें इसमें से हमने
नहीं यूज़ करनी। पकोड़े कर सकते हैं, लेकिन बनाने का तरीका, वेजिटेबल पकौड़ास जो है वो एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन अगर बेक कर ले या एयर फ्राई कर ले। इनके ऑयल वाले ना हो। नहीं, हल्का सा ब्रश कर लें एयर फ्राई या बेक करने से पहले, उसके ऊपर हल्का सा ब्रश कर लें ऑयल, लेकिन तलना नहीं है, उसके फ्राई डीप फ्राई नहीं करना। समोसे अगेन वही बात है, आप फिलिंग उसमें क्या डाल रहे हैं, चिकन और वेजिटेबल्स से भरपूर समोसा आप बना लें, लेकिन उसको अगर फ्राई नहीं करेंगे, बेक करेंगे तो होगा तो मैदे का ही। मैदा कहीं किसी हद तक, हाँ डेली बेसिस पे अगर आप खा रहे हैं वो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन वंस इन अ वीक इट्स फाइन। कचौरी कचौरी नहीं क्योंकि उसकी वो रैप जो हमने किया होता है वो बहुत थिक होती है, और वो जाहिर है उसके अंदर मैदे का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा होता है, फिर उसके अंदर चीनी और नमक और ये सारी चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की होती हैं, फिर अंदर फिलिंग जो है वो भी बड़ी स्पाइसी और सॉल्टी उस तरह से होती है, तो वो सही नहीं है। दही बड़े दही बड़े गुड है, लेकिन उसको वही भल्ला जो है वो अगेन वो फ्राइड है, तो अगर आप भल्ला उसमें से निकाल दें, जो बच जाए वो खा लें, उसमें सब्जियां यानी ज़्यादा कि खाली ऐड दही खा सकते हैं, बल्ला बल्ला डालना मना जी। बिल्कुल अच्छा, बल्ला आपने निकाल दिया है तो दही कोशिश बड़े तो करें। खत्म ही हो गए ना, वो देखिए तो अगर तबाह हो गए। आपने वजन कम करना है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ, अक्सर लोग तो फाके कर रहे होते हैं, तो मैं तो फिर उनको कह रही होती हूँ फाका नहीं करना, पोर्शन कंट्रोल में थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाएं, तो यहाँ पे आपको दही तो मिल रहा है ना खाने के बल्ला जो है ना हमने साइड पे रखे, सिर्फ गौर से देखना है उसे। वो देख के आप अपना पूरा कर लें शौक। ठीक है, आपने बस सोचना है कि भला खा लिया आपने, लेकिन खाया नहीं हुआ। अच्छा, चना चाट। चना चाट अच्छी ऑप्शन है, लेकिन अच्छा अब कोई भी चीज़ अब है आलू ना निकाल दीजिएगा उसमें से। नहीं आलू नहीं निकालते। जिस तरह मेरे कुछ किडनी के पेशेंट्स हैं, तो फिर उनके लिए मैं रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि हाई प्रोटीन है, तो ये मेडिकल इश्यूज़ को देखते हुए हमें चीज़ें रिकमेंड करनी पड़ती हैं, लेकिन अदरवाइज़ अगर कोई मेडिकल इशू नहीं है तो चना चाट बहुत अच्छी ऑप्शन है। ठीक है। उसके बाद कुछ मशरूब जो होते हैं, कुछ लोग जो है वो कलरफुल मशरूब पीते हैं, मीठा, फुल मीठा के एनर्जी पूरी करनी है हमने, क्योंकि एनर्जी तब तक जो है काफ़ी ड्रेन हो चुकी होती है। ये जो मशरूब है वो पी सकते हैं, ठंडा मशरूब? नहीं, अगर तो वो जो प्रोसेस जो हमें मार्केट में मिलते हैं कलरफुल मशरूब, वो तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसमें चीनी के अलावा और कुछ भी नहीं होता। तो जिस तरह कोल्ड ड्रिंक्स भी हम अक्सर मना करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ गैस और शुगर होती है, तो वो तो किसी भी सूरत में हम रिकमेंड नहीं करते। अगर आपने कोई मशरूब लेना ही है तो जिस तरह नींबू पानी है वो आप ले सकते हैं, काला नमक उसमें डाल लें, लेकिन अगेन उसमें शुगर आपने नहीं ऐड करनी। ठीक है, तो नींबू पानी ले सकते हैं, स्कंजबीन वगैरह स्मूदीज, पी हाँ सकते हैं। वो आप ले सकते हैं। ठीक है। दूध सोडा। दूध सोडा दूध सोडा नहीं, क्योंकि वो जो आप सोडा जो दूध में डाल देते हैं तो दूध के भी फ़ायदे सारे ख़त्म हो जाते हैं, और वो सोडा जिस तरह मैंने कहा शुगर और गैस का ही कॉम्बिनेशन है, तो आप समझे आपके अंदर वही जा रही है, दूध का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, और अक्सर लोगों को फिर ब्लोटिंग का बड़ा इशू इससे हो जाता है, क्योंकि वो डेयरी उनको सूट नहीं कर रहा होता, प्लस उसमें गैस और वो भी आपने डाल दी है शुगर, तो वो इट्स नॉट अ गुड थिंग। ले जी, आपका दूध सोडा भी जो कैंसिल हो गया जिन्होंने नियत की हुई दूध सोडे की, वो तो उस पर क्रॉस लगा लें, क्योंकि जब आप दूध के अंदर सोडा डाल देते हैं तो वो उसकी ग़ज़ाइयत जो है वो, उसकी जगह आप स्मूदीज ले सकते हैं ना। अच्छा। आप दही ले लें या दूध ले लें, उसके अंदर आजकल स्ट्रॉबेरीज का भी सीज़न है, वो डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स करके आप वो जो ब्लेंड करके उसका एक स्मूदी या शेक टाइप बना लें, वो एक अच्छी ऑप्शन है। चीनी आप उसमें ना ऐड करें।